जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, अहंकार, क्रोध आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 23 अप्रैल की प्रातःकाल 8:38 पर अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और यहां पर वो 1 जून तक रहेंगे। अच्छी बात यह नहीं है कि यहां पर राहु के साथ विराजमान होंगे। राहु पहले से मीन राशि पर विराजमान है और राहु मंगल का ये अंगारक योग बनेगा। ये बहुत ही खतरनाक योग कहा गया है ज्योतिष ग्रंथों में, और खासकर त्रिक भाव में ये हो तो और खतरनाक हो जाता है। और सिंह राशि के जातकों के लिए ये त्रिक भाव में ही बना हुआ है, अर्थात अष्टम स्थान पर बना हुआ है। अब पहले तो ये समझिए कि ये अंगारक योग होता क्या है। देखिए, मंगल और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो ये अंगारक योग बन जाता है। अंगारक क्या मतलब? अंगारा, आग। जब अंगारक योग बनता है, खासकर मीन राशि पर बनता है, तो भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पर्वतारोहियों को चोट चपेट लगने की, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे, ज्वालामुखी विस्फोट की घटना बढ़ सकती है, या जंगल में आग, दावानल लग सकता है। दो राष्ट्रों के मध्य में क्रोध की वृद्धि होकर के युद्ध तक युद्धोन्माद पैदा होता है। राहु और मंगल जब साथ बैठते हैं तो युद्ध, इस युद्धोन्माद में 2 राष्ट्र आपस में उलझ सकते हैं, 3 राष्ट्र आपस में उलझ सकते हैं। तीसरी बात, हमारे अंदर जीवन में एक विशेष ऊर्जा, विशेष आवेग और क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है, अहंकार की अधिकता बढ़ जाती है। फलतः क्योंकि मंगल सेनापति है, सेनापति जब विशेष क्रोध में होता है तो कोई रूल फॉलो नहीं करता। तो इस कारण से इस तरह की भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मंगल राहु का ये गोचर 11 मई से लेकर के 23 मई तक और खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 11 मई से लेकर के 23 मई, या यूं कहिए 10 मई से 24 मई के बीच में मंगल और राहु एक ही डिग्री पर होंगे। ये डिग्री का कन्वर्जन जो होगा, कन्वर्जन क्या, इमर्जेंस जो होगा, जो इमर्ज कर जाएंगे एक ही डिग्री पे, और खतरनाक घटनाएं होने लगेंगी। इसलिए बहुत सी सावधान रहने की आवश्यकता है सभी को, और खासकर 12 राशियों में सिंह राशि, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए ये अष्टम स्थान पर, दुर्घटना के स्थान पर, आकस्मिकता के स्थान पर बन रहा है। फलतः सिंह राशि के जातकों को पूरे ये 38 दिन, 37-38 दिन बहुत सावधान होकर के गुजारने हैं, बहुत सजग और सतर्क होकर के गुजारने हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम ऐसे उपायों के 3-4 उपायों की चर्चा करेंगे जिससे इस अंगारक योग को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, अर्थात उसके दुष्प्रभाव को आप बहुत कम कर सकेंगे या समाप्त कर सकेंगे। तो उस उपायों तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मंगल राहु की युति आपके सिंह राशि के जातकों के लिए, मंगल चतुर्थ भाव के कारक हैं और भाग्य भाव के कारक, केंद्र के भी कारक हो गए, त्रिकोण के कारक हो गए, और अष्टम गोचर कर रहे हैं। तो यहां से अष्टम जाएंगे तो सुखभंगी योग बना, और भाग्य स्थान के कारक जब अष्टम बैठेंगे तो भाग्य भंगी योग बन गया, और अंगारक योग के साथ बन गया। फलतः सिंह राशि के जातकों के लिए दुर्घटना के बहुत चांसेस बने हुए हैं। गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं, चोट लगने, कटने, छिलने आदि की संभावना बढ़ गई है, जलने की भी संभावना बन गई है। आग से बहुत सावधान रहें। हमारी गृहिणी माता बहनें जो किचन में काम करती हैं, गैस आदि, इस सब का बहुत बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं भी आग लगने या जलने की संभावना बन सकती है। कृषक भाई के सिंह राशि के जातक जो हैं, वो कृषक जो हैं, जो कृषि से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी फसलों का खास ख्याल रखें। यहाँ पर आग लगने की संभावना है, या आपको अपनी फसलों का उत्पादन का नुकसान होने की संभावना है, प्राकृतिक नुकसान हो सकते हैं। इस तरह से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। दूसरे, यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को गंभीर समस्या हो सकती है। पिता को यदि हार्ट संबंधी समस्या है, वहां पे समस्या हो सकती है। सिंह राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे, खासकर यदि आप हाइपर एसिडिटी, पित्त विकार बढ़ सकता है, हाइपर एसिडिटी आपको हो सकती है, रक्त विकार पहले से है, कोई समस्या हो सकती है, हार्ट के पेशेंट हैं, बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपको हृदय रोग है तो, और या पिता या माता में से किसी को हृदय रोग है तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। पाइल्स है, फिस्टुला है,
अर्थात आपको बवासीर, भगंदर है, किसी भी चीज में ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है आपको। इसलिए सब सिंह राशि के जातकों को बहुत ही सावधान रहने के लिए आवश्यक है। अब दूसरी, अब क्या सब बुरा ही होना, नहीं, अच्छा भी होने वाला है। देखिए, अगर ये आप सिंह राशि के जातक जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए ला हैं, लॉ फील्ड से, अर्थात आप जज हैं, वकील हैं, वो लीगल काउंसलर हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर है, बहुत शानदार। रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा। आप यदि तांत्रिक किसी गतिविधि में जुड़ते हैं, तांत्रिक तंत्र मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, वहां पे लाभ आपको है। आंतरिक सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती, अचानक से कुछ लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन अचानक से नुकसान के योग ज्यादा हैं, क्योंकि मंगल राहु की दृष्टि, ये जो विस्फोट है, सीधे धन भाव को देखेगी, तो धन आपका थोड़ा सा यहाँ पर डवाडोल स्थिति होती हुई दिख रही है। मंगल राहु की अष्टम स्थान पे युति इस तरह की जीवन में संघर्ष को बढ़ाती है। आपको हर कार्य की सफलता के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने 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 पराक्रम और पुरुषार्थ को कई गुना करना पड़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार सफलता प्राप्त होगी, तभी वो कार्य होगा। तो प्रयास बिल्कुल मत बंद करिए, काम लगातार करते रहिए। पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे जितना, उसी से लाभ होगा। मंगल राहु की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी। अब यहां देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। मंगल की और राहु की 3 दृष्टियां हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। तो सातवीं तो संयुक्त दृष्टि हो गई, लेकिन बाकी नहीं मिल रही। लेकिन मंगल की दृष्टि जहां जाएगी, वो राहु से संयुक्त मानी जाएगी। तो चतुर्थ भाव पे जब मंगल देखेंगे, तो पद की हानि करा सकते हैं, डिमोशन करा सकते हैं। जहां पे नौकरी कर रहे हैं, बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। बॉस से अपने बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके आय के जो साधन है, वहां पर थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर सकती है मंगल और राहु की दृष्टि। वो अचानक से कोई नुकसान भी करा सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल राहु की दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी। वाणी कड़वी हो जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी वाणी में, क्रोध की के कारण कुछ गलत बोल बैठेंगे, जिसके कारण से कुटुंब में कलह हो सकती है। पैतृक संपत्ति का लाभ यहां पर कराती हुई दिख रही है, अचल संपत्ति का लाभ तो करा सकती है, लेकिन वाणी विकृत हो जाएगी, जिसके कारण से परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। मंगल हाँ, यदि आप सोशल आपकी छवि है, सामाजिक जीवन जीते हैं, तो वाणी के कड़वाहट के कारण अपमान का भी भय है। आपकी छवि को गहरा खतरा यहां पर हो सकता है, इसलिए वाणी को बहुत सावधानी के साथ, पहले ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने, पहले उसको तौल लीजिए, फिर आप बोलिए। तो वाणी के प्रयोग में बहुत ही सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है सिंह राशि के जातकों को। दूसरी बात, मंगल की मंगल राहु की जो दृष्टि है, आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। फलता भाई बहनों को नुकसान करा सकती है, भाई बहनों के साथ संबंध में गड़बड़ी ला सकती है, वहां पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों को कोई नुकसान हो सकता है, उनको चोट चपेट लग सकती है, भाई बहनों को परेशानी हो सकती है। यहां पर थोड़ा सा पराक्रम और पुरुषार्थ को अपने आप को बढ़ाना होगा, तभी आपको सफलता ज्यादा मिल पाएगी। उपाय आपके लिए अनिवार्य है 100, और जितने उपाय बताए जाए सब करिएगा। सबसे पहला काम करिए, मंगलवार को आप तांबे के पात्र में मसूर की दाल भर के हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी नीडी व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हनुमान जी की मंदिर जाइए, नोट करिए सामग्री, सिंदूर, गुलाब जल, गंगा जल और चमेली का तेल, इसको आपस में मिला करके हनुमान जी के शरीर पर लगाइए। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, 3 बार हनुमान जी की परिक्रमा करिए। और तीसरा उपाय, हनुमान जी का कहीं मंदिर बन रहा हो, वहां पे ईंटों का दान करिए। भले 5 ईंटें ही दान करिए, लेकिन ईंटों का दान जरूर करिए इस कालखंड के दौरान, अन्यथा घटना थोड़ा सा घटित हो सकती है जो आपके लिए ठीक ना हो। चौथा और अंतिम उपाय, मंगल के जो प्रतिनिधि देवता है कार्तिकेय के वाहन मयूर पंख को अपने पास रखिए, अपने जेब में रखिए, अपने ऑफिस में रख दीजिए।
इससे अपने वाहन में रख दीजिए, जो गाड़ी चलाते उसमें रख दीजिए, इससे आपकी दुर्घटना आदि से रक्षा होती रहेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और भगवान खड़ानन का अर्थात स्कंद भगवान की, हनुमान जी की उपासना निरंतर करते रहें। तो ये जो उपाय है, इसको आपको सारे उपाय आपको करने चाहिए और फिर मंगल राहु के इस अंगारक योग से आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। आपका बहुत कल्याण होगा। दूसरी बात, कोई प्रश्न है आपका, पूरे बर्थ डिटेल के साथ पूछिएगा और कोई एक प्रश्न ही पूछिएगा, उसका उत्तर हम देर सवेर जरूर देंगे। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।